वेलकम सर। Magni, थैंक यू सो मच ऑल रेस्पेक्टेड लीडर, थैंक यू सो मच। देखिए, आपने मेरे को इनवाइट किया, इस पैनल में बोलने का मौका दिया। और आज के अगर सेशन की बात की जाए तो आज का सेशन जो हमारे बिजनेस पार्टनर हमारे महागुरु जी मिस्टर ए के तिवारी सर का था, जो कि रियली बहुत ही वंडरफुल लीडर हैं। वो अपने आप में एक बेहतर डीप नॉलेज रखते हैं उद्यान को लेके, और मेडिकल फील्ड से हैं ऑलरेडी सर, तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज है मेडिकल लाइन की, और टियान्स की भी उन्होंने बहुत अच्छी डीप नॉलेज दी है। और आज की अगर सेशन की बात की जाए तो आज का सेशन सर ने बहुत शानदार लिया है। और जिस तरीके से सर ने शुरुआत की थी कि ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम पे शुरू होती है और टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो उसी तरीके से सर ने टाइम पे अपने सेशन को शुरू किया, और रियली बहुत ही शानदार सेशन रहा सर का। और आज की होस्टिंग हमारे महागुरु जी मिस्टर अजय हरिचंद सर की चल रही है। बहुत ही शानदार सर सेशन लेते हैं, चाहे वो अपना की सेशन हो, एलडीपी सेशन हो, या किसी भी टॉपिक पर, किसी कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट पर सर का सेशन बहुत शानदार रहता है। आगे और ये मौका आज मुझे भी मिल पाया कि आज इस सेशन पे बोलने का मौका मिला। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस सिस्टम में आज हम टियान्स के स्टूडेंट हैं, मैं टियान्स का स्टूडेंट हूँ, और ये आज हम सब लोग कहीं ना कहीं इसमें वर्क कर पा रहे हैं, जिससे हम अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं अपने पेशेंट को। और अभी हमारे साथ में 40 लीडर्स हैं, यानी कि 14 लीडर्स हैं। और इस बात से ये तो तय है कि होली का भी टाइम हो गया, रोजे भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ये 14 लीडर्स हैं, इनके अंदर एक चाहत है, एक आग है, एक लगन है सिस्टम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज को लेके, कि हमें कुछ बदलाव लेके आना है। एक क्रांति का एक बीज तो बोना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे गुरुजी ने एक वीडियो चलाया था सोनू शर्मा सर का, और उसमें सोनू शर्मा जी ने बताया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के ऊपर वीडियो चल रहा था। तो वो एक बैरिस्टर थे, लंदन में पढ़ते थे, लेकिन एक छोटी सी बात को लेके उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की। और शुरुआत में वो अकेले ही चले, संघर्ष किया। आप अंदाजा लगाइए, जो लड़का इंग्लैंड में पढ़ता हो तो वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता होगा। लेकिन एक क्रांति उन्होंने डाली अपने दिमाग के अंदर, और धीरे धीरे उन्होंने संसार को बदल दिया। संसार को बदल दिया कहने का मतलब यह है, डियर लीडर्स, आज किसी भी काम की शुरुआत जब हम अकेले करते हैं, शुरुआत एक इंसान ही करता है। फैमिली का अगर इस्तेहार भी किया जाता है तो पहले मुखिया होता है। अगर किसी राजनीति की बात की जाए तो एक लीडर होता है। ऐसी एक शादी में जाते हैं तो एक पहले दूल्हा होता है, उसके पीछे सब कुछ होता है। तो डियर लीडर्स, एक ही इंसान होता है जो इतने सारे लोगों को लेके चलता है। और आज हम बात करते हैं कियांस की। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, आज हम सब लोग यहाँ कामयाब होना चाहते हैं, और हम कभी कभी देखते हैं, परेशान होते हैं कि हमारा प्रयास, इतना प्रयास होने के बाद भी हम इस पैनल पे देख पा रहे हैं कि हमारे इस पैनल पे बहुत सारे लीडर्स नहीं है, बहुत सारे कम लोग आते हैं। रात और दिन ट्रेनिंग भी दी जाती है, सिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है, और नीड भी है। आज
जिस ऑर्गेनाइजेशन हम काम कर रहे हैं इसकी नीड बन चुकी है, हर एक इंसान की ये नीड बन चुकी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम इन सारी चीजों से दूर जाते हैं, या हम उस तरीके से तर्क नहीं हो पाते हैं, या कहीं ना कहीं हम थोड़े टाइम वर्क करते हैं और थोड़ा टाइम हमारा एक्साइटमेंट होता है, फिर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है हमें। तो डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा जैसे कि अभी एक वीडियो चलाया था, क्योंकि मैंने उस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी, और जहां से भी मेरे को सीखने का मौका मिलता है मैं उनसे सीख कर अपनी लाइफ में इंक्लूड जरूर करता हूँ। तो अभी सोनू शर्मा ने एक वीडियो में बता रहे थे कि चार दोस्त थे, और चार दोस्त, पांच दोस्त थे, और एक दोस्त ने एक छोटा सा खेल खेला, कंपटीशन रखा, और उसके बाद उसके पास चार बर्तन थे, एक तो चम्मच थी, एक मग था जिससे नहाते हैं, और एक जग था, और एक बाल्टी थी। उन्होंने बताया कि आप जाइए बारिश के अंदर और इनको भर के लेके आइए। तो भरने के बाद, अब चम्मच थी तो 4 बूंदों में भर गई, मग था 5 मिनट में भर गया, जग 10 मिनट में, और बाल्टी बाल्टी ने थोड़ा टाइम लिया। और जब बारिश में गए होंगे तो क्या वो उतना टाइम उन्होंने भीगे होंगे, संघर्ष किया होगा, क्योंकि बारिश में खड़ा होना भी उन्हें, हर आदमी को लगता है ना भाग के जल्दी से हट जाओ बारिश से। और जब वो बारिश के पानी को लेके आए तो यही सोनू शर्मा ने कहा कि यही हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, कि हमें अपने जीवन में अगर कामयाबी चाहिए तो कितनी चाहिए, एक चम्मच की बराबर। आप अंदाजा लगाइए कि एक चम्मच का पानी हमें बहुत जल्दी मिलके भर गया और हम लेके आ गए, लेकिन क्या उस चम्मच के पानी से हम किसी की प्यास बुझा सकते हैं? क्या हम कपड़े धो सकते हैं? क्या हम उससे उससे क्या कर सकते हैं? लेकिन नाम हो गया हमारे पास कि हमारे पास पानी है। चम्मच वाले इंसान के पास में भी नाम था कि हमारे पास पानी है, और उसने जो मेहनत की उसके हिसाब से उसके पास पानी आ गया। उसके बाद मग की बात आई कि थोड़ा सा पानी ज्यादा था, शायद वो प्यास बुझा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता है। वो किसी से कपड़े नहीं धो सकते, उससे घर की सफाई नहीं हो सकती। मतलब पानी तो है, लेकिन इतना नहीं कि हम उससे बहुत अच्छे से यूज कर पाए या उससे अच्छा लाभ ले पाए। सेवन ईयर लीडर्स, जग का बताया, उसके बाद बाल्टी का बताया। बाल्टी वाले से हम नहा भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की प्यास भी बुझ सकती है। लेकिन बाल्टी भरने में और जग, चम्मच भरने में कितना टाइम, जमीन आसमान का टाइम रहा होगा। यानी कहा वो 4 बूंदों में चम्मच भर गई, और पानी था, और बाल्टी को 20 मिनट 30 मिनट लगी, उसमें भी पानी था, लेकिन उस पानी को भरने के लिए शायद उसके पास, जो चम्मच वाला था उसके ऊपर 2-4 बूंदें पड़ी होंगी, 10-20 बूंदें पड़ी होंगी, लेकिन जो बाल्टी भर के लेके आया था वो भीग चुका होगा। वहां पे खड़े खड़े वो भीग चुका होगा, और भीगने के बाद तब जाके वो बाल्टी भर पाया। तो उस वीडियो से मेरे को ये एक शिक्षा मिली कि आज हम जिस सिस्टम में काम करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो हम मेहनत नहीं करना चाहते। पैसे तो हर आदमी कमा रहा है, चाहे थोड़े चाहे ज्यादा। और आप भी देख सकते हैं कि जिस तरीके चम्मच के हिसाब से पानी तो है, लेकिन कितनी प्यास बुझा सकता है, कितने लोगों की बुझा सकता है। उसी तरीके से आज लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों का पालन पोषण कर सकते हैं, कितने लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं, कितने बड़ा काम कर सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशन के लिए क्या काम कर सकते हैं। ज्यादातर हम अपनी फैमिली को भी नहीं दिख पाते, जबकि पैसे तो कमा रहे हैं, लोग परेशान हैं। और जैसे बाल्टी भरी थी, और बाल्टी वाले ने मेहनत की, संघर्ष किया, और वो बाल्टी को भरने में थोड़ा सा कामयाब हुआ, टाइम लगा, लेकिन उसने बाल्टी भरी। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं,
आज हमारे महागुरु जी अरविंद कुमार पांडे सर को ले लो, सफी मोहम्मद सर को ले लो, उन्होंने एक ही जगह खड़े होके, जैसे कि बारिश की बूंदें आ रही थी तो बाल्टी भरी, ऐसे ही आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वो टाइम दिया पूरा 17 साल का टाइम, एक जगह खड़े होके, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, एक एक्साइटमेंट के साथ देने के बाद आज वो इतनी लग्जरी लाइफ को जी पा रहे हैं। कहने का मतलब उन्होंने बाल्टी के जैसा नहीं, पूरे समुद्र की तरह पानी भर लिया। लेकिन ये सारी चीजें हम भी देखते हैं, नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में भी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर आए, हमारे साथी आए, लेकिन वो कितना टाइम दे पाए, कितना टाइम दे पाए, कितना संघर्ष कर पाए, कितना वो चल पाए इस सिस्टम के साथ, कितना टाइम दे पाए। शायद मुझे लगता है कि वो एक चम्मच की तरह टाइम दे पाए, पानी तो लिया उन्होंने, या ये कहें कि एक मक्खी बराबर टाइम दे पाए, जग की बराबर और बाल्टी की बराबर टाइम नहीं दे पाए। या तो ये कहें कि वो भीगना नहीं चाहते, वो संघर्ष नहीं करना चाहते, वो इतने देर स्टेबल नहीं रहना चाहते, जिसकी वजह से वो सारी चीजें नहीं हो पा रही उनके साथ। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमें तर्क होना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा, और हमें टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस हमें 100% रखना पड़ेगा। या आप एक चम्मच की बराबर पानी लेना चाहते हो तो आओ और कूद के 2 बूंद पानी भर के लेके जाओ, या एक बाल्टी को लेके जाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और हर आदमी को 100% बाल्टी भरने का मौका मिला है, क्योंकि जिस तरीके से चारों दोस्तों को बारिश एक ही हो रही थी, बारिश एक ही हो रही थी, ये डिपेंड था कि उनके अंदर पेशेंस कितना था, उन्होंने बर्तन कौन सा लिया है, उनकी सोच कौन सी है, उनके पास बर्तन कौन सा है, जितना बर्तन उतना उनके अंदर पानी। उसी तरीके से दोस्तों, हमेशा हमारे महावीर जी पांडे सर बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल क्या रहा है, आपने अपने दिमाग में डाला क्या है, जैसा आप डालेंगे 100% वैसा आपकी लाइफ में होगा। और ऐसा ही आज हो पा रहा है। आज हमारे जितने भी बहुत सारे साथी हैं, आखिर उनके टूर क्यों हो जाते हैं, आखिर उनके बड़े बड़े अचीवमेंट क्यों हो रहे हैं? ये अचीवमेंट, बड़े बड़े टूर, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, या यूं कहें कि ये बहुत आसान है। अगर कठिन है या टफ है तो क्या, एक जगह स्टेबल रहना। अगर किसी की अगर बात की जाए, अगर ये कठिन है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो क्या, वह है हमारे दिमाग के अंदर बिठाना। जब जब आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंगे, 100% वो आपके साथ में होगा। ये लीडर्स, मैं एक मूवी, मैं इंस्टाग्राम को चला रहा था, तो उस पर मेरे को एक चीज नजर आई, एक पिक्चर चल रही थी जिसमें एक ट्रक और एक ट्रेन दोनों बराबर से जा रहे थे। जैसा होता है ना, ट्रक का रूट आ जाता है, रोड आ जाता है, और ट्रेन का रूट भी आ जाता है पास से, और दोनों चला रहे थे, दोनों चला रहे थे। और दोनों को चलाने से मेरे को जो सीख मिली, दोनों ही ड्राइवर थे, लेकिन अगर बात की जाए दोनों की वैल्यू की, जमीन और आसमान की वैल्यू है। अगर बात की जाए तो इनकम की, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों की इनकम में। अगर डिफरेंट है दोनों की रेपुटेशन का, जबकि दोनों ही ड्राइवर हैं, दोनों गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो पाया? क्योंकि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल था लाइफ। एजुकेशन की वजह से ही वो एक ड्राइवर बन पाया ट्रेन का, एजुकेशन अच्छी न लेने की वजह से वो ड्राइवर बन पाया ट्रक का। या यूं कहें कि एजुकेशन के साथ साथ वो सारी चीजें फुलफिल नहीं की जो एक ट्रेन के लोको पायलट ने की। जबकि सिस्टम दोनों का ड्राइविंग करने का, गाड़ी चलाने का है, जबकि एक के लिए जगह जगह चक्का जाम रहता है, और एक ड्राइवर के लिए जाम लगा दिया जाता है और उसकी लाइन क्लियर की जाती है। आपने देखा होगा कि ट्रेन के लिए, ट्रेन आने से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले ही
चारों तरफ सिग्नल हो जाते हैं, और जो फाटक होता है बंद कर दिया जाता है, ट्रक वालों को खड़ा कर दिया जाता है, बस वालों को, जो भी लोग होते हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है इंतजार के लिए। और ट्रेन वाला जो ड्राइवर आता है वो अपनी गाड़ी को लेके जाता है, वो भी ड्राइवर है। और एक ड्राइवर है जो ट्रक का है, वो भी ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन वो चक्के जाम पड़े, दो दो घंटे ट्रैफिक में रुके हुए हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये उन्होंने अपनी आप को कैसा बनाया। तो डियर लीडर, इस वीडियो से मेरे को ये पता चला कि आज हम और आप सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप डिपेंड कीजिए कि क्या आपने पांडे सर जैसा अपने आप को बनाया, क्या आपने सफी मोहम्मद सर जैसा आपको बनाया, क्या आपने इस कामनी मैडम जैसा अपने आप को बनाया। 100% आपकी रेपुटेशन वही होगी, आपकी इनकम वही होगी, आपके अचीवमेंट वही होंगे, आपका जो रेस्पेक्ट है वो वही होगा। लेकिन आपको उनको जैसा अपने आप को बनाना है। रात और दिन आज हम कहीं ना कहीं एजुकेशन मिल रही है हमें इस पैनल पे, लेकिन जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जिस तरीके से एक कारखाने के अंदर एक मालिक होता है, फैक्ट्री को चला रहा होता है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, महीने 6 महीने 4 महीने साल 2 साल काम किया, चले गए, अपनी तनख्वाह ली, लेकिन वो अपनी एक अलग इमेज नहीं बना पाते इस फैक्ट्री में। और मालिक धीरे 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 बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लोग हैं, उसी फैक्ट्री के अंदर लोग 20 सालों से काम कर रहे हैं, 20 20 सालों से काम कर रहे हैं, एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, और उन्होंने वो रिलेशन बना लिए हैं एक फैमिली की तरह। तो ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है? जब हम टाइम देंगे, पेशेंस रखेंगे, और आपकी लाइफ में भी वही 100% कामयाबी होगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी आप सब लोग भी आप सब लोग भी 100% कामयाब होंगे। कोई टेंशन नहीं है। हमारे जितने भी साथी इस पैनल पे हैं, हार्डकोर लीडर हैं, हमारे अजय आइचन सर हैं, केपीएस यादव सर हैं, हमारे ए के तिवारी सर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, जो आज हार्ड वर्कर हैं, या यूं कहें या कोर लीडर हैं। आप बिल्कुल परेशान न हो कि आपकी टीम के लोगों को हम रात और दिन समझाते हैं, जूम को इनवाइट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि जूम पे आ जाओ, क्योंकि एक माहौल देना होता है। लेकिन फिर भी आपके प्रयास के बाद, आपकी संघर्ष के बाद बहुत कम लोग आ पाते हैं, बहुत कम लोग आ पाते हैं, या यूं कहें कि आते ही नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक कामयाबी के पीछे शुरुआत अकेला इंसान करता है। हमारे पांडे सर जब इस बिजनेस में आए तो उन्होंने शुरुआत अकेले की होगी, ना कि शुरुआत करने से पहले उनको ये पता होगा कि मेरे साथ में 10 20 50 लोग आएंगे, और ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, आसफी उमर सर जैसे, ए के कुशवा सर जैसे, कामनी मैडम जैसे, विनय सिंह जैसे, अदर अदर बहुत सारे। क्या उनको पता था? नहीं। लेकिन वो अपना संघर्ष करते रहे, अपनी जो उनका वर्क था काम करने का, वो काम करते रहे, लगे रहे, सीखते रहे, और आगे बढ़ते रहे, लोग अपने आप आने लगे। लेकिन अगर वो भी नहीं करते और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताते रहते, तो शायद लोग भी नहीं करते। उन्होंने अपने हिस्से की मेहनत की, और लोग भी अपने हिस्से की मेहनत करने लगे। ऐसे ही डियर लीडर्स, हमारे सफीक सर आए बिजनेस में, उनको पता नहीं थी कि आसिफ सर मिलेंगे, मुजाहिद सर मिलेंगे, केपीएस यादव सर मिलेंगे, हरीश पीलवान सर जैसे लोग मिलेंगे, और वो आने लगे धीरे धीरे, वो अपने हिस्से की मेहनत करने लगे, लोग अपने हिस्से की मेहनत करने लगे, और आज उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो कामयाब होने लगे। मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे को नहीं पता, मैं पहले से 13 साल से डॉक्टरी करता था, अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता था। मेरे को नहीं पता था कि जब हम इस बिजनेस में जाएंगे तो हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग आएंगे, लोग आने लगे धीरे धीरे, पेशेंट बढ़ने लगे, सारी चीजें बढ़ने लगी धीरे धीरे, और वो सारी चीजें अचीवमेंट मिलने लगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों
कि आज हर एक इंसान ने जब शुरुआत की, चाहे आज पांडे सर को, कामनी मैडम को, ए के कुशवाहा सर को, सफी मोहम्मद सर को, या हमको ले लो, हर एक इंसान ने शुरुआत जीरो से की। आपने देखा होगा, जब हमारा एक कार्ड बनता है, यूजर कार्ड, तो वो प्री स्टार्ट से बनता है, यानी जीरो से शुरू होता है। और जो जितना संघर्ष करता है, जो जितना टाइम देता है, बाल्टी की भरने की तरह, चम्मच को भरने की तरह, उतनी तेजी से उनका काम होता है। यानी जो जितना टाइम देगा, उसी तरीके से उनका लेवल ब्रेक होगा, उनका पे आउट बनेगा, उनके अचीवमेंट आएंगे। तो शुरुआत हम अकेले ही करते हैं। धीरे 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 आपका बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप होने लगेगा। बस आपको लगे रहना है, कामयाबी 100% निश्चित है। और इसी तरीके से अब तो आज ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से काम कर रहा है। हमारा डॉलर बढ़ने वाला है, 85 का डॉलर हो गया है। इतना बड़ा सिस्टम बना दिया हमारे माहूर जी पांडे सर ने कि दो दो बार ट्रेन को बुक किया। एक बार हम कोलकाता लेके गए पूरी ट्रेन को। कितनी बड़ी बात, कभी कभी महसूस किया करो, फील किया करो, सेल्फ एनालिसिस किया करो कि हमारे पांडे सर भी तो एक इंसान है। और उनकी पर्सनैलिटी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन आप उनके जो ब्रेन को देखते हैं, उनके जो माइंड के अंदर चलता है, वो एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखते हैं। हिमालय जो चीज वो सोचते हैं, 100% वो उनके साथ में होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास हमेशा पॉजिटिव वेव्स होती है, पॉजिटिव एनर्जी है। और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा अच्छाइयों को खींचती है। लेकिन क्या है कि हम ज्यादातर उन्हीं चीजों को खींचते हैं जो हमें असफल बनाती हैं, असफलता के रास्ते पे लेके जाती हैं, बुराइयों के रास्ते पे लेके जाती हैं। दोस्तों, आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, वो सारी चीजें आप अपने दिमाग में डालने लगो, फिर 100% आपके साथ वही होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को आज यहाँ स्टॉप करना चाहूंगा। और मेरी बातों को सुना, मुझे मौका दिया हमारे महागुरु जी अजय आईचंद सर ने। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे जितने भी साथी इस पैनल पे हैं, मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। और रमजान की भी आज 15वां रोजा है। 15वें रोजे की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय सर, आपने मेरे को मौका दिया। बैक टू होस्ट। थैंक यू।